बाबा जी को दास का दंडवत स्वीकार है। बाबा जी प्रणाम। कहा घुस रही, खुश रहो, कल्याण हो, कल्याण हो गई, आज कल्याण हो। खड़े हो जाओ। बेटी तुलसी, तो कौन है बेटी किसको तुलाई यहाँ? सच बता कैसा है माजरा? इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालात पे बेटी का रस आ रहा। कौन है बेटी जो अपने साथ में आश्रम पर लेकर आई? बेटी बाबूजी, ये कोई और नहीं, ये है राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर। श्राप इनके पिता को दिया आपने, भूखे प्यासे भटकते यहाँ आ गए, श्राप से मुक्ति कर दो। कोई और नहीं, धारण नगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए ये आपके पास आए भूखे प्यासे। पिताजी, इनकी हालत पे गौर कीजिए और अपना श्राप वापस ले लीजिए। महाराज की आंखें पुनः ठीक कर दीजिए। बाबूजी, मैं आपसे यही विनती करती हूँ। बेटी तुलसी, ये बात तो सत्य है कि महाराज को श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा मैं खुद पछता रहा हूं। क्रोध में आकर महाराज को मैंने श्राप दे दिया है, लेकिन बेटा अब महाराज की आंखों में कभी रोशनी वापस नहीं आ सकती। बेटा तुम अपने राजभवन वापस लौट जाओ। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहो बाबा जी। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ और मेरी उम्मीदों को नाकाम मत होने दीजिए बाबा जी। ये श्राप वापस ले लीजिए। बेटा, जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है, तो कभी कट नहीं सकता। बच्चा, आप परेशान मत हो, अब महाराज की आंखों में रोशनी कभी नहीं आएगी। क्या? ऐसा मत कहो, ये श्राप वापस ले लो बाबा जी। श्राप वापसी करना लिया आपने, श्राप वापस करना और लिया आपने, और सर पटक कर अभी जान दे दूंगा मैं। खाली हाथों महल का और नहीं जाऊंगा, और वो पिताजी को कैसे मत खिलाऊंगा। वो पिताजी
आपको कैसे मैं दिखलाऊंगा। अगर आप अपने दिल में ठान लिया है कि मैं ये श्राप को नहीं वापस लूंगा, तो मैं भी अपने दिल में प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं खाली हाथों महल को नहीं जाऊंगा। और फिर इसी वक्त आपके कदमों में अपना सर पटक कर अपनी जान। नहीं बच्चा, ये क्या कर रहे हो? तुहरे पीछे मौज है। किसके पीछे बच्चा? आप के पीछे दुई दुई जान जाइए। बाबा हमारी भावनाओं को समझो। नहीं बच्चा, अगर तुम लोग हमारे आश्रम पे अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। इतना बड़ा अनर्थ मत करो। चतोरे चक्कर में खाना पीना हराम है, वो परी खराब है। आगे जगह पटक के जान दे। बाबा जी इस रात वापस ले लीजिए। बाबूजी, राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथों अपनी राजमहल नहीं जाऊंगा। बाबूजी, आप अपना श्राप वापस नहीं ले सकते तो कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते हैं जिससे महाराज की आंखें ठीक हो सके। बाबूजी, हाँ बेटी, एक उपाय है जिससे महाराज के आंखों में रोशनी आ सकती है। कौन सा उपाय है बाबा जी? लेकिन बच्चा वो मार्ग बहुत ही कठिन है, तुम कर नहीं पाओगे। कौन सा मार्ग है बाबा जी? बाबा बताओ, तुम्हें के लिए सारा किसके लिए बच्चा? तो सुनो बेटा, बताइए। अगर तुम लोग जिद करते हो तो 300 मील यहां से पूरा दिशा जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। शंखधारी वन? उस वन में एक सुनाली नाम का गुफा है और वहां का राजा त्रिकाल देव जादूगर है। कौन जादूगर? छिनार देव? त्रिकाल देव बच्चा, बदजुबानी मुझसे मत करना, अन्यथा हमारे जुबान से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। नहीं बाबा, अपना निकालो भाई, एक निकाल के जिंदगी नरक बनाए। बच्चा, वो त्रिकाल देव की एक बेटी है जिसका पहरा बॉर्डर पे हमेशा लगा रहता है। अच्छा। और दैत्य लोग उसकी रक्षा में रहते हैं बेटा। और वो सुनाई नाम की गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है। उस कटोरे में एक फूल है और फूल के अंदर एक मायावी काजल है जिसकी पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव करता है। अच्छा। और अगर बच्चा वो मायावी काजल मिल जाए तो फिर किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, आश्चर्य की बात तो यह है कैसे आश्चर्य की बात? कि वो फूल सिर्फ रात में खिलता है। रात में? हाँ बच्चा, और काजल ऊपर दिखाई देता है। लेकिन जब सुबह होता है, सूर्य का किरण पड़ते ही वो फूल मुरझाकर सिमट जाता है और काजल उसी में छिप जाता है। वो काजल दिन में दिखाई नहीं देता बेटा। अगर काजल मिल सकता है तो सिर्फ रात ही मिल सकता है। लेकिन बेटा, मेरी बात मानो, अपनी जान जोखिम में मत डालो, क्योंकि जो भी वहां पर गया है आज दिन तक जिंदा लौट कर वापस नहीं आया। वो त्रिकाल देव जादूगर बहुत खतरनाक है, वो उसे मार डालता है बच्चा। आप जिद न करें, अपने राजभवन वापस लौट जाएं। नहीं बाबा जी, मैं अपने पिताजी के खुशियों के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देना पड़े तो मैं हंस करके अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं आपके बताए हुए मार्ग तक जाऊंगा। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है बेटा, जाओ,
हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करें बच्चा। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ पे लगे हो बच्चा? वही कजरे की जबिया माँ, जबिया। बेटी तुलसी, देखो ये महाराज के बेटी राजकुमार विजय सिंह है। हमारी खोज में इस बियाबान जंगल में भूखे प्यासे भटकते हुए यहाँ तक आ गए हैं। तो बेटा हमारा फर्ज है कि हम अपने आश्रम से इन्हें भूखे न जाने दें, इन्हें कुछ चाय नाश्ता करवा देना, उसके बाद यहाँ से जाने देना बेटा। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूंगा, उसके बाद फिर भगवान की भजन करेंगे बेटा। मैं चल रहा हूँ। तुलसी चलो अंडा पराठा बनाओ। ये अंडा पराठा कब से खाने लगा है? राम खोड़। तुलसी तुलसी हमको खवा दो, ऐसा खवा दो कि याद रखी का खवाया। तुमको कुछ नहीं खिलाऊंगी। तुम बहुत गंदे इंसानों ने यद की। खाली तुहन खातिर धंधा हो, सबके खाली धंधा नहीं। पता नहीं क्या होगा तुलसी जब से देखा। ऐसा करो, आप लोग चलो, मैं आपको चाय नाश्ता करा देती हूँ। ठीक है उसके बाद तुलसी, सब तैयारी करो। ठीक है। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और वहां से लौट कर आऊंगा तो सबसे पहली मुलाकात आपसे करूंगा और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करूंगा कि ये दुनिया वाले देखते रह जाएंगे कि राजकुमार विजय अपने मुख से क्या कह के गया था। ठीक है, आओ चलो। चलो भैया। भैया ना कहो, भैया ना कहो। सुबह शाम इनका दुआ करो, दोपहर में हमका दुआ करो। अगर जिंदा वापस आ गए तो तुहार कॉलोनी तुरंत पास होगी। 3,80,000 और हमका आज के बाद भैया ना करो। सिपाही, तुम मेरे भैया नहीं बनो तो तुमको चाय नाश्ता कुछ नहीं कराऊंगी। जिंदगी में भैया इधर आ। वो तुमको कब से भैया भैया कह रही है? तुम्हारा फर्ज बनता है उसे अपनी बहन से। नहीं, ठीक है। घोड़ा घास से दोस्ती करी तो चराई कहाँ जाए। ठीक है तुलसी, आ चलो। चलो आओ मेरे साथ। और भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ